राजस्थान के अलवर से 30 से 32 किलोमीटर दूर एक गांव होता है जिस गांव का नाम होडला होता है। होडला गांव होता है। इस गांव में एक परिवार होता है। परिवार की दो महिलाएं होती हैं और इन महिलाओं दोनों बहन बहन होती हैं और उनके दोनों के बच्चे होते हैं। इनमें से जो बड़ी वाली बहन होती है उनके दो लड़के होते हैं, जिनमें से एक का नाम दारा सिंह होता है और दूसरे का नाम रिंकू होता है। दोनों में 4 साल का गैप था। जो दारा सिंह होता है वो रिंकू से 4 साल छोटा होता है और ये दोनों भाई एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एक भाई रेलवे में ऑफिसर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, एक भाई देश की सेवा करना चाहता है। दोनों की इच्छाएं इतनी अच्छी होती हैं और ये समय से दोनों तैयारी करते हैं और यहाँ पर इनका लक इतना साथ देता है कि दोनों भाइयों को करीबन एक साथ ही पता चलता है कि हम दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारी नौकरियां अब पक्की हो चुकी हैं। ये दोनों भाई जिसके घर में किराए पर रह रहे थे, जहां पर तैयारी कर रहे होते हैं, ये दोनों भाई उसकी बाइक को उस समय पर मांगते हैं और उस बाइक पर बैठकर कुछ काम के लिए किसी फार्म के सिलसिले से बाहर जाते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रक होता है, उसके पीछे इनकी जो बाइक है, मोटरसाइकिल जो कि डिस्कवर मोटरसाइकिल होती है, उस पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं और उस ट्रक के पीछे चल रहे थे। लेकिन किसी तरह से इनका बैलेंस खराब होता है और बैलेंस खराब होने के कारण यहाँ पर इन्हों का एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे से दूसरा ट्रक आ रहा था। ये जब गिरते हैं तो इन्हें पता था कि हम गिर चुके हैं। ये उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पीछे से ट्रक आ रहा था वो इनमें से जो रिंकू होता है, रिंकू को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐन मौके पर जो रिंकू होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब ये चीज जब उसके सामने घटित होती है कि वो भी उस सड़क पर पड़ा ही हुआ था, जो दूसरा भाई होता है दारा सिंह, जैसे ही वो उसको देखता है, उसे भी चोट आई थी और वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख उसके पैरों तले जमीन क्या, वो इस दुनिया से वो भी उसी के साथ ऐन मौके पर चला जाता है। यहाँ पर इन बातों का खुलासा पीछे होगा, वरना सभी लोग ये समझ रहे थे कि दोनों एक साथ गिरे हैं और गिरने के कारण दोनों की एक साथ इस दुनिया से गए हैं। भीड़ जमा हो जाती है, माँ बाप को सारी बातें पता चल जाती हैं। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उनका अब कोई भी और बच्चा नहीं था, केवल उनके ये 2 ही लड़के थे और दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, वो माँ पागल हो जाती है। पागल ऐसी हो जाती है कि इन लड़कों का जब पोस्टमार्टम होता है और इन्हें घर ले जाया जाता है और इनको अंतिम विदाई दी जाती है, उसके कुछ दिन बाद भी ये माँ रात के वक्त भी जो शमशान घाट होता है उसमें, जहां पर इनके बेटे को अंतिम क्रिया की गई थी, अपने बेटे जहां पर वो इस दुनिया से दूर जा चुके थे, अग्नि में विलीन हुए थे, वो माँ उन पर लिपट लिपट कर रोया करती। इस तरह से वो पागलपन की हालत में पहुंच जाती है। हम इसको पागलपन भी नहीं कहेंगे। एक बेटे और एक माँ के ही दोनों बेटे जब जाते हैं तो शायद एक कयामत और एक कहर एक परिवार पर टूटता है और एक माँ की तो दुनिया उजड़ जाती है। घर वाले रोज ढूंढते हैं, इस माँ को घर लेकर आते हैं और घर वालों की आंखें नम हो जाती हैं। सोचते हैं कि मालिक तुमने ऐसा क्यों किया, एक ले लेता, अगर चाहिए था तो एक बच्चा चला जाता, कम से कम एक से हम अपना सब्र तो कर लेते। अब इस महिला को हम कैसे संभालें। यहाँ पर जो दारा और रिंकू होते हैं, इनके पापा जो होते हैं, उनकी सारी आशाएं टूट जाती हैं। रोज का यही काम हो चुका था। दारा सिंह की माँ और रिंकू सिंह की माँ करीबन रात को उठकर जाया करती, सभी से छुपके छुपाते, और शमशान घाट में अपने बेटों की चिता पर बैठकर रोया करती और कहती कि बेटा कैसे भी करके मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे साथ और कुछ वक्त देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। दोस्तों, ये वो दुख है जिसे मैं लफ्जों से कह तो रही हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती। जो उस माँ से बीतती है वो माँ ही जाने। और अब वो अपने बच्चों की याद में बीमार होने लगी थी। वो खाना पीना नहीं खाती है, टाइम पर खाना नहीं खाती है, तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है। किसी से ढंग से बात नहीं करती है, कहीं आना जाना सब कुछ बंद कर दिया है। कोई उसके सामने हंसकर बैठे तो वो उसे भी कोई तवज्जो नहीं दिया करती, किसी पड़ोसी से मतलब नहीं रखती है। यहाँ पर जो मेन भूमिका निभाती है इसकी ननद होती है। इन दारा सिंह की बुआ, रिंकू और दारा सिंह की बुआ, वो अपनी भाभी को संभालने में बहुत मदद करती है, लेकिन भाभी नहीं संभल रही थी। दोस्तों, क्या एक माँ की पुकार ऊपर वाला सुनेगा? क्या उस माँ के बच्चे वापस लौट कर आएंगे? आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं, जिससे आप मिल भी सकते हो, देख भी सकते हो और वहां पर आप जा भी सकते हो। घनी दूर की बात नहीं है। अगर वहां का कोई व्यक्ति हमारी वीडियो सुन रहा है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना और बताना कि ये कहानी
कितनी सत्य है और कितनी सारी बातें इसमें हुई हैं। तो दोस्तों चलिए आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कहानी बहुत रोचक है और बहुत दिल को दुख देने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरहम का काम ऊपर वाले ने इस परिवार के साथ किया था। तो वो कैसे किया था ये सब कुछ हम आप लोगों को बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर से। राजस्थान के अलवर में 2 बच्चों का जन्म होता है। करीबन 2017 में इन बच्चों का जन्म होता है और ये बच्चे बहुत ही घर वाले इनको देखकर बहुत खुश होते हैं और जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। 2 लड़के होते हैं और एक साथ में होते हैं, तो घर वालों को एक अलग ही खुशी थी। कहाँ एक बच्चे के लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको अब की बार एक लड़का हो जाए या लड़की हो जाए। ये तो चलो हमारे अब तो ये बातें सारी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन एक घर में 2 लड़कों ने एक साथ दस्तक दी थी। इन बच्चों को पाकर ये परिवार बहुत खुश होता है। यहाँ पर पिता का नाम महेंद्र होता है, माता का नाम कमला होता है। कमला देवी ने 2 लड़कों को जन्म दिया था। 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब जिंदगी कुछ आगे चलने लगती है। जिंदगी आगे चलती है, इन बच्चों का नामकरण किया जाता है, तो नाम इनका सोनू मोनू निकलता है। दोनों जुड़वा थे तो दोनों का एक साथ नामकरण होता है और सोनू मोनू इनका नाम रख दिया जाता है। इनके घर में एक बुजुर्ग महिला है जो अपने पोतों से बहुत प्यार किया करती और आधे से ज्यादा ख्याल वो खुद इन बच्चों का रखा करती और वो इन बच्चों को बहुत अच्छे से पालन पोषण में इनके माँ बाप की मदद कर रही थी। ग्रामीण इलाकों में अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर दादी दादा का रोल बहुत अच्छा होता है। परिवार में एक ऐसा रिश्ता होता है, अगर दादी दादा ना हो तो शायद बच्चों को कुछ कमी खलती है, लेकिन यहाँ पर दादी अपने पोतों से बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। जब ये बच्चे 2 साल के होते हैं तो इनमें से जो छोटा बच्चा होता है जिसका नाम मोनू होता है, तो मोनू तुतलाता है। जब 2 साल का बच्चा तुतलाता है तो एक आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी जो सोनू होता है वो घर वालों से कहता है कि ये तो पिछली बार भी ऐसे ही तुतलाता था, अब भी तुतलाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सुनकर माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि 2 साल का बच्चा ज्ञान दे रहा है। तो दादी को बहुत ज्यादा इन चीजों में रुचि थी, तो वो कहती है कि पिछली बार कब तुतलाया था, बोलना तो अब शुरू किया है। तो वो कहता है कि दादी पिछले जन्म में भी ये ऐसे ही तुतलाकर भूला करता। इस बात को सुनकर वो दादी भी चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अब ये और बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण ये अपनी माँ की उंगलियों को गिनने लगते हैं। जो इनकी माँ कमला है उसकी उंगलियों को गिनकर कहते हैं कि माँ आपका तो अंगूठा था नहीं, ये कहाँ से आया है। अब वो अंगूठे को पकड़कर कहते हैं कि माँ आपकी तो 4 ही उंगली थी, ये अंगूठा कहाँ से आ गया। वो माँ हैरान हो जाती है और वो कहती है कि बेटा मेरे पहले से ही ऐसे ही हाथ हैं, मेरे हाथ को तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं कि नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों के सामने आपका अंगूठा डॉक्टर से निकलवाया था, आप ऐसा कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि चल पागल हो गया है, और उसको एक थोड़ा सा चांटा सा लगाकर और उसे खिलाने लगती है। और कुछ वक्त निकलता है तो इसका पापा एक बाइक निकाल कर लाता है जो डिस्कवर बाइक होती है। अब इसे देखकर ये बच्चे और भी डर जाते हैं और इनकी उम्र करीबन 4 साल हो चुकी थी। जब ये डरते हैं तो ये छुपकर अपनी दादी के आंचल में छुप जाते और कहते हैं कि माँ पापा जो साइकिल लाए हैं, बाइसिकल लाए हैं, मतलब एक गाड़ी बोला करते हैं उस चीज से कि पापा जो गाड़ी लेकर आए हैं ये तो पापा को मार देगी, पापा इस गाड़ी से मर सकते हैं, ये तो बहुत जल्दी गिरते हैं इससे, और इससे तो पापा ट्रक आएंगे और कुचल कर पापा को चले जाएंगे। यहाँ पर दादी एक एक तमाचे लगाती है पोतों को और कहती है कि ऐसी बातें नहीं बोला करते, आज ही तुम्हारे पापा इस बाइक को लेकर आए हैं और आज ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो उन पोतों को वहीं पर शांत कर देती है। लेकिन ये परिवार कहीं ना कहीं अब बच्चों की बातों से परेशान होने लगा था कि बच्चे ऐसी बातें क्यों करते हैं। ये परिवार बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। इसके बाद अब इन बच्चों को आभास होने लगता है कि हमारा जन्मदिन है, हमारे लिए ये फंक्शन किया गया है। तब इन दोनों का एक ही दिन जन्मदिन होता है। तो ये दोनों अब रोने लगते और कहते हैं कि हम तो अपने उन वाले माँ बाप के साथ जन्मदिन मनाएंगे जो मेरी माँ है, जिनके हाथों में उंगली नहीं है, जो मेरे पिता हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने काफी दिन से हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारी माँ शमशान घाट में भी आकर हमारे लिए रोया करती। ये बात सुनकर अब दादी और भी कुछ पूछना चाहती है। 4 साल के बच्चे अब और राज खोलने लगते हैं। दोस्तों ये बात पूरे गांव में प्रचलित हो जाती है। जब बात पूरे गांव में प्रचलित होती है तो आसपास के गांव में भी ये बातें जाने लगती हैं, क्योंकि गांव का मिलन होता है दूसरे गांव से। कई लड़कियां उस गांव में ब्याही हैं, कई बाहर भी ब्याही हुई होती हैं। इसी तरह ये बात धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच जाती है जो होडला गांव हमने आपको पहले बताया था।
होडला गांव में बातें पहुंचती हैं तो ये बातें इस परिवार के कान में भी पड़ती हैं। हालांकि जो ये अब के बच्चे हैं सोनू मोनू, इनके परिवार ने बिल्कुल भी इन बातों को बढ़ावा नहीं दिया था और इनके परिवार चाहते थे कि हमें किसी भी ऐसे मसले में नहीं पड़ना है, हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चों का दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि परिवार को सारी बातें समझ आने लगी थी। एक बच्चा जो तोतलेपन से बोलता है लेकिन दूसरा साफ साफ और करारे शब्दों में जवाब देता है। जब इस बच्चे के कपड़े माँ बाप उतारा करते तो शर्माया जाया करता। 4 साल का बच्चा कहता है कि ये गलत बात है, मैं ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं उतार सकता। तो इन बातों से घर वालों को आभास हो चुका था कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं दूसरा जन्म लेकर आए हैं। ये बात जब उस गांव में पहुंचती है, होडला गांव में, तो ये बात इस परिवार के भी कानों में पड़ती है, जो माँ बिल्कुल बीमारी से जूझ रही थी और जो शायद अब मरने की कगार पर आ चुकी थी अपने बच्चों के गम में। जब ये बात उस माँ के कानों में पड़ती है तो वो माँ जी उठती है। बीमार पड़ी खाट में एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली, मेरे बच्चे वापस आ चुके हैं। ये बात सुनकर अब परिवार इस महिला को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि जरूरी थोड़े ही हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। तो वो कहती है कि जुड़वा पैदा हुए हैं, मेरे दोनों धारा और रिंकू हैं वो, तो मानो या ना मानो। ये परिवार उस महिला को संभालता है। अब यहाँ पर जो सोनू मोनू थे वो और भी राज खोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो घर वाले उस महिला को संभालते हैं, नहीं आने देते हैं यहाँ पर इन बच्चों से मिलने के लिए। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, 4 से 5 साल में चलने लगते हैं। जब ये 5 साल में चल रहे थे तो यहाँ पर अब उस महिला से रहा नहीं जाता है। उधर ये जो 5 साल के बच्चे थे ये अब और भी बातें बताते हैं, कहते हैं कि हम तो 7 महीने तक अपने घर और घर से शमशान घाट हमने बहुत चक्कर लगाए हैं। दादी अब इनसे दिन में जब इनको खिलाया करती तो बहुत सारी बातें पूछा करती, और जब ये दादी कमला को और महेंद्र को बताया करती तो एक दिन कमला और महेंद्र नाराज होकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तो इन्हें क्यों बढ़ावा दे रही है, इन बातों को यहीं पर समाप्त करो, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन कहेंगे और उसके बाद ये शांत हो जाएंगे, लेकिन आप इन बातों को बढ़ावा मत दो। दादी कहती है कि क्यों ना दूं, हमेशा रट लगाए रहते हैं, मेरे पास सोते हैं तो कहते हैं हमें डर लगता है, हम ऐसे मर जाएंगे, हमारे माँ बाप हमसे कम मिलेंगे, तो मैं इन बातों को बढ़ावा क्यों ना दूं। और ये बुजुर्ग महिला इन दोनों पति पत्नियों को डांटते हुए बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों एक दिन यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं सोनू मोनू के पिता, इनके पास फोन आता है, और फोन आता है इनके पास होडला से फोन आता है। वो कहते हैं कि जी आपके घर क्या 2 बच्चों का जन्म हुआ है। उन लोगों ने इतने दिन में इनका नंबर निकाल लिया था और इनकी पूरी जानकारी उन लोगों ने निकाल ली थी। यहाँ पर महेंद्र कहते हैं कि हाँ जी मेरे बच्चों का जन्म हुआ है, मेरी पत्नी से जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं, करीबन 5वें साल में चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या सच में ही वो हमारे बच्चे हैं। तो महेंद्र कहता है जी देखो, हमें नहीं पता कि वो आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे बच्चे हैं और इनसे ज्यादा मैं आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकता। ये बात सुनकर वो रोने लगते हैं। यहाँ पर जो फोन करने वाला था, जो पिछले जन्म के धारा और रिंकू थे, इनका पिता होता है, वो भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, जब से मेरे बेटे गए हैं मेरे घर का बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे लिए सही है या कुछ हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं सोनू मोनू के पिता, उन्हें थोड़ा सा दया आ जाती है, रहम आ जाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ जी आप कह तो सही रहे हैं। ये होडला को ही अपना गांव बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी माँ की एक अंगूठा नहीं है, मेरी माँ हमारे लिए बहुत रोती है, शमशान घाट में भी जाती है। जब ये बात रिंकू के पिता के कानों में पड़ती हैं, धारा और रिंकू के, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि ये बातें इतनी दूर गांव में तो नहीं जा सकती, ये बातें तो हमें ही पता है, क्योंकि रात के वक्त हम ही अपनी पत्नी को लेकर आते थे और तो कोई लेकर नहीं आता, सभी जो गांव वाले हैं वो सो जाया करते, ये बात तो हमारे ही घर की है। अब इन्हें पक्का सा होने लगा था कि हाँ ये हमारे ही बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो होडला गाँव होता है, यहाँ पर जो परिवार रह रहा था, जो रिंकू और धारा का परिवार था, दोस्तों पूरी तैयारी करता है। कई फोटो उठाए जाते हैं धारा और रिंकू के, क्योंकि वो बहुत जवान अवस्था में थे जब वो इस दुनिया से गए हैं। उन फोटो को उठाते हैं। गांव का सरपंच भी इनके साथ आता है। सरपंच आता है, सरपंच के साथ 15 से 20 वाले गांव वाले होते हैं। और यहाँ पर रिंकू और धारा की मौसी और माँ आती हैं। रिंकू और धारा की मौसी और माँ और करीबन 15 से 20 लोग अब इस गाँव की तरफ बढ़ देते हैं और यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोनू मोनू का जन्म हुआ है। जब सोनू मोनू के घर पर आकर इनकी गाड़ी उतरती है और जब गाड़ी से इनकी माँ उतरती है, तो ये बच्चे दोनों ही देखकर उनकी तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत रोया करते अपने माँ बाप के लिए। और इन लोगों ने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया था, मना कर दिया था, केक वेक को सभी को फेंक दिया था, कहा था कि हम अपने माँ बाप के बिना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। दोस्तों ये अपनी माँ को जाकर लिपट जाते हैं, मौसी की तरफ ये देखते भी नहीं है
अब ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो रिंकू और धारा होते हैं, इनके जो दादाजी थे वो आज भी जीवित होते हैं। वो दादा अपने पोते से बहुत प्यार किया करते, तो वो 2 फोटो अपने साथ में लेकर आते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब दोनों को एक एक फोटो थमा दिए जाते हैं। तो ये दोनों उन फोटो को देखते हैं और बिना किसी से कुछ कहे जो यहाँ पर सोनू मोनू होते हैं उन फोटो को बदलते हैं। बदलने के बाद कहते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से कि दादाजी ये फोटो इसका है, तारा सिंह का, और ये फोटो मेरा है, आपने हमें गलत फोटो दे दिए थे। ये बात देखकर जो यहाँ पर वो खड़े हुए होते हैं दारा सिंह के दादाजी, वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो दादाजी को भी छोड़ते हैं, अपनी माँ को लिपट कर कहते हैं कि माँ तू बहुत ज्यादा शमशान घाट में गई और तू हमारे लिए बहुत रोई, हम तुम्हें देखते रहा करते और हमसे कुछ हो नहीं पाता है। अब यहाँ पर सभी लोग एक बात नोटिस करते हैं, जितने भी गांव के लोग आए थे यहाँ पर सोनू मोनू ने सभी के पैर छुए थे, लेकिन जो सोनू मोनू की मौसी आई थी उसके इन दोनों ने पैर नहीं छुए थे। पहले इन बच्चों की मुलाकात होती है। दोस्तों ये पूरी वीडियो है और यहाँ पर ये सारी बातें सत्य हैं। जब ये बात इनके अब के पिता जो होते हैं महेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि सोनू मोनू तुमने सबके पैर छुए हैं लेकिन इस महिला के तुमने पैर नहीं छुए, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र को भी नहीं पता था कि ये महिला कौन है। तो ये दोनों बोलते हैं तोतलाती आवाज में कि ये हमारी वो मौसी है, जब हम पिछले जन्म में थे तो इसके हम जब पैर छुआ करते तो ये हम अपने पैर नहीं छूने दिया करती और हमें डांट कर अपने घर से भगा दिया करती, तो हम इसके पैर लेना नहीं चाहते। इस बात को सुनकर उस मौसी के कान खड़े हो जाते हैं और ये यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हमारी मौसी हमेशा प्रे किया करती ये बच्चे कभी भी कामयाब ना हो तो फिर हम इसके पैर क्यों छुएं। लेकिन यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं वो डांटते हुए कहते हैं कि सोनू मोनू तुम्हें इनके पैर छूने होंगे, जबरदस्ती पैर छूने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं बोलते हैं। और जब ज्यादा पिताजी इन पर दबाव डालते हैं तो एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपको पता है हमारे मरने के बाद भी हमारी माँ से लड़ाई करती थी, हम उस बात को भी देखते हैं और इसने जबरदस्ती ये कहा था कि मेरे बेटे को तुम गोद ले लो। ये बात सुनकर वो माँ और मौसी सदमे से में आ जाती हैं और माँ कह देती है कि यही मेरे बेटे हैं, ऊपर वाले ने मेरे साथ न्याय तो किया है लेकिन काफी वक्त लगा दिया है। दोस्तों जो महिला मरने की कगार पर थी आज वो जी उठी थी अपने बेटे को देखकर और यहाँ पर वो मान लेती है कि हाँ ये मेरा बेटा है और ये मेरे ही दोनों बेटे हैं, लेकिन अब की बार ये दोनों साथ में आए हैं। तो वो कहता है कि माँ तुम्हें यकीन नहीं था, हम रोज प्रार्थना किया करते और माँ जब तुम मंदिर जाया करती तो हम तुम्हारे साथ पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उस मंदिर में किसी कारण बस हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम तुम्हें बाहर से ही देखकर बड़े खुश हुआ करते। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहा करते, लेकिन जब रात का वक्त हो जाया करता तो हम शमशान घाट में जाकर वहां पर आराम किया करते, लेकिन माँ तुम हमारे पास पता नहीं कैसे वहां पर भी रात को आ जाया करती। ये बात जब गांव वाले सुनते हैं तो सबके रुए खड़े हो जाते हैं, घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। वो बच्चे बताते हैं कि हम 7 महीने तक ऐसे ही भटकते रहते हैं, 7 महीने तक हम बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाते हैं। अपनी माँ को हमने 7 महीने अपनी आंखों से देखा है, हमारी माँ बहुत रोया करती। अब यहाँ पर उनसे एक सवाल भी पूछा जाता है कि जब तुम इस हालत में होते हो तो क्या तुम वहां पर खाना भी खाया करते? तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, भूख तो लगती है लेकिन हम वहां पर खाना नहीं खाया करते क्योंकि हमें खाना नहीं मिलता है। ये बात का भी एक खुलासा करते हैं। दोस्तों इन बच्चों की बात है, ये हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ी है। इसके बाद एक और बात का जिक्र करते हैं कि जब हमारे शरीर से प्राण निकले थे तो हम कुछ देर के लिए ऊपर भी गए थे और ऊपर से हमें वापस नीचे भेज दिया गया था। एक बाबा हैं, बहुत बड़ी दाढ़ी है, उनके पास बहुत एक लाल सी बड़ी किताब है जिसके वो पन्ने बदला करते हैं। दोस्तों इस बात का भी बच्चे जिक्र करते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि हमें नीचे भेज दिया जाता है, हमारा अभी वक्त नहीं था, लेकिन उस वक्त तक हमारे शरीर हमारे पास नहीं रहते हैं और हम फिर भटकने लगते हैं क्योंकि एक्सीडेंट से इनका शरीर बिल्कुल बिगड़ चुका था। इन्हें कुछ लोग लेने के लिए भी आते हैं। इस बात का भी उन सभी लोगों के सामने जिक्र करते हैं। 5 साल के बच्चे जो एक तुतला रहा था और एक सही आवाज में बात कर रहा था, इतने बड़े बड़े राज खोलते हैं। यहाँ पर ये जिक्र करते हैं कि माँ आप बुआ को क्यों नहीं लेकर आई? बुआ ने आपका कितना साथ दिया था जब हम इस दुनिया से चले गए थे। बुआ हमेशा आपके साथ रहा करती और आपको एक दिलासा दिया करती। माँ अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाती है और फूट फूट कर रोती है और कहती है कि प्रभु अब मुझे तसल्ली है कि मेरे बेटे आए तो सही, हम मैं इन्हें देख देख कर ही जी उठी हूँ। और वो महिला दोस्तों अब ठीक और स्वस्थ रहती है। हर 15 दिन में वो अपने बच्चों से करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर यहाँ पर अलवर में अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है, उनके साथ अपना वक्त गुजारती है। दिन में 2 से 3 फोन अपने बच्चों को करती है और उनसे बातें करती है। यही सिलसिला इन सभी का चल रहा है। गांव से दोबारा कई लोग मिलने आते हैं, बहुत सारी भीड़ इन बच्चों से मिलने आती है। सभी अपनी तरह सवाल पूछते हैं, सभी अपनी तरह इससे बातें करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो राज खोले थे दोस्तों वो राज वाकई में चौंकाने वाले थे। क्या ऐसा हो सकता है?
हमारे कमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसी बातों को नहीं मानते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है और ये चीजें आज की हैं। चलो हम पुरानी घटनाएं आप लोगों को सुनाते हैं। उन पुरानी घटनाओं में सन बहुत पीछे हो जाते हैं, तो शायद सोचने वाले सोचते हैं कि वहां पर हम कैसे जाएंगे। लेकिन आज आप इन बच्चों से मिल सकते हो और बहुत सारी पूछताछ कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, इनसे सारी चीजों को नोटिस कर सकते हो। तो भाई इस बात पे आपको सावधान तो होना चाहिए कि कर्म अच्छे करो ताकि आपका आने वाला जीवन सही और अच्छा हो। अगर आप कर्म सही नहीं करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं भटकना होगा और आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। समाज में एक छोटा सा संदेश देने के लिए इन घटनाओं को लेकर आते हैं। किसी को परेशान करना या विचलित करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है दोस्तों। केवल इन्हीं चीजों को आप लोगों के सामने रखा जाता है कि भाई आप लोग सही रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ पर दोस्तों एक और बात उठती है, इस अंगूठे वाली बात पर हमने जिक्र किया था, तो निकालते और कहते हैं कि अपनी माँ से कि माँ देखो, हमने कहा था ना कि हमारी माँ का अंगूठा नहीं है। तो ये इस अंगूठे को भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिंकू होता है खुद अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है और अपनी माँ के हाथ का ऑपरेशन कराता है। इनकी माँ के हाथ में कोई बीमारी बन जाती है अंगूठे में, जिसको डॉक्टर को निकालना पड़ता है। दोस्तों ये बात भी क्लियर हो जाती है। सरपंच के पास जाकर, जो उस गांव का सरपंच होता है होडला का, वो आज भी सरपंच है, उसके पास जाकर कहते हैं कि सरपंच जी कैसे हैं। और इनकी जो बोलने के हाव भाव थे वो एक बड़े इंसान की तरह होते हैं और बड़े इंसानों की तरह बातें करते हैं। एक और चीज जो आपको नोटिस की हम यहाँ पर बता दें दोस्तों, परिवार इनसे मिलने के लिए जरूर आता है, लेकिन ये लोग उनके घर मिलने के लिए नहीं जाते। दोनों परिवारों में इतना सहज और सरल तरीके से बात होती है कि दोनों परिवारों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है, आना जाना बन रहा है। दोनों यहाँ पर बच्चों के लिए हमेशा इस परिवार ने कहा है कि अगर आप आधी रात को भी इन बच्चों से मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। एक और बात जो परिवार बताता है कि जिस दिन से यह अपनी माँ से मिला है उस दिन से इस बच्चों में बहुत सुधार है और बहुत निखार है। ना ही तो अभी रात को डरते हैं और ना ही इन्हें कोई चीज परेशान करती है और ये बहुत अच्छे से जिंदगी काटते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात जो हम बताना भूल गए, ये बात कैसे पता चलती है लोगों के सामने, तो ये था कि एकदम गिरने के कारण दोनों ही एक्सीडेंट के कारण मरे हैं। लेकिन यहाँ पर बताते हैं ये दोनों भाई इस जन्म में बताते हैं कि मेरा जो दूसरा वाला है, छोटा वाला, बताता है कि मैं तो जीवित था, इसके ऊपर ही ट्रक गया था, लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे एकदम ठंड सी चढ़ती है और मेरे पैर कांपने लगते हैं और मेरी छाती में दर्द बनता है और उस दर्द के कारण मैं इस दुनिया से चला जाता हूं। जब वो माँ बाप उन रिपोर्टों को बताते हैं कि हाँ, हमारा जो छोटा वाला बेटा था, जब बड़ा उसको अटैक की वजह से उसकी मृत्यु का कारण बताया गया था, तो ये लोग सही बोल रहे हैं। दोस्तों इन बातों को सुनकर ना बहुत अजीब सा लगता है और घबराहट सी होने लगती है। लेकिन अपने कर्म, जो बात हमने पहले कही है, अपने कर्म सही रखो और अच्छे रखो। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, वरना आपको भी दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कोई भी धर्म हो या कोई भी किताब हो, हर किताब में आपको नेक और अच्छे कर्म करने की सलाह तो आपको हर किसी किताब में, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, आपको सभी में एक चीज जो नॉर्मल दिखाई देगी वो ये देगी कि आप अपने सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी और बेहतर जिंदगी बिताएं। जब हमें अच्छे कर्म करने की इतनी सीख मिल रही है तो उन सीख पर हम अमल क्यों नहीं करते। आप लोगों को अमल करना बहुत जरूरी चाहिए। दोस्तों ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो। एक माँ जो शमशान घाट में जाकर रोया करती, अपने बच्चों के लिए विलाप किया कर, आज उसको अपने बच्चे मिल चुके हैं और वो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी रही है, जो शायद इस दुनिया से बच्चों के गम में चली जाती, लेकिन आज वो जी उठी है और उन 2 बच्चों के सहारे अपना जीवन गुजार रही है। आप लोगों को अगर वहां पर जाना हो तो यहाँ से अलवर से करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर आप होडला जा सकते हो। वहां पर आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद भी आपको तसल्ली ना हो तो आप इन बच्चों से मिल सकते हो और इसके बारे में आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।